दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई में बनी बीजेपी की सरकार ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता की सरकार पूरे एक्शन मोड में है। अब सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। दिल्ली सरकार ने विधानसभा का ये विशेष सत्र 24 फरवरी से 27 फरवरी तक 4 दिन के लिए बुलाया है। इसमें सबसे प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे और फिर स्पीकर का चयन किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी सरकार अपने वादे के मुताबिक 5 साल से लंबित कैग की 14 रिपोर्टों को पेश करेगी। जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए, आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है और जल्द ही दिल्ली में बदलाव दिखेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह अपनी और अपनी पार्टी की चिंता करें। हम लोग काम करने के लिए आए हैं और काम करते रहेंगे। उन्होंने फिर दोहराया कि जो हमारा एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए एक भी दिन व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। अरे मैं फिर वही कहूंगी, 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या? हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई? हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि सिक्योरिटी आपने जेट कैटेगरी ले ली है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। वहीं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हम और हमारी सरकार अपने वादे पूरे करने के लिए पूरी जान लगा देंगे और हर हाल में सरकार वादे पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में दिल्ली ने आप सरकार का कुशासन देखा है, दिल्ली को कैसे बदहाल कर दिया गया है, यह सब देखा है। अब दिल्ली की जनता दिल्ली में काम देखेगी। देखिए, दिल्ली में जो 10 साल के कुशासन का अंत जनता ने वोट देकर किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को धरातल पर उतारें और हम सब कृत संकल्प हैं। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया है, जो गारंटी दी है, उसको पूरा करने के लिए जान लगा देंगे। जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम जो इतने साल में नहीं हुआ करना है, कौन से 1-2 काम? देखिए, दिल्ली तो कुशासन को झेल रही थी। दिल्ली में पानी की समस्या है, दिल्ली में सीवर की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर हैं। इन सब विषयों को लेकर हमें काम करना है। हमारी प्राथमिकता है, हमारी नेता जिस दिशा में देंगे हम उसको पूरा करेंगे। इन सब के बीच पूर्व सीएम आतिशी ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर राजधानी के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। कालकाजी से आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार पर महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए देने का अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाया है। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना
हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया रेखा गुप्ता जी ने कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती, मोदी जी की गारंटी जुमला होती है, कि मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी जी ने तो हर मंच पे बोला, बार बार बोला कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना महिलाओं को पास होगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। पहले ही दिन मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी ने जेपी नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। जेपी नड्डा जी भी इतनी रैलियां करी, उन्होंने इतने रोड शो करे, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और हर रोड शो में, हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा जी ने कहा, और मैं उसको फिर से कोट कर रही हूं, पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित की जाएगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन जेपी नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। अब कहां गई मोदी जी के वादे कि सब महिलाएं एसएमएस को लिंक कर लें अपने बैंक के खाते से? उनकी ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने उनके सारे वादों को झूठा साबित कर दिया। तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से ये पूछना चाहूंगी कि मोदी जी की एक गारंटी को तो आज आपने पूरी दिल्ली के सामने, पूरे देश के सामने झूठा साबित कर दिया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2,500 रुपए की योजना पारित होगी। आपको बता दें कि विधानसभा में शानदार जीत के बाद 20 जनवरी को रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट में प्रवेश वर्मा के अलावा मनजीत सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, आशीष सूद और पंकज कुमार सिंह को भी जगह मिली है। बीजेपी सरकार की शपथ के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। वहीं शपथ ग्रहण के बाद हुई दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी समेत कई अहम फैसले किए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।